तो मैं कल का थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। सो यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट द वेब स्क्रैपिंग। किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से उसका डेटा को लेके आने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेब स्क्रैपिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास वेबसाइट है और इसके ऊपर एक ये टेबल्स बनी हुई है, और इस टेबल के डेटा को आपको फैच करके अपने सिस्टम पे लेके आना है। ये आपका लोकल हो सिस्टम है। तो इस पर्टिकुलर डेटा को आप अपने सिस्टम पे ले आओगे, तो इसी को आप क्या बोलते हो कि अपने डेटा को क्या कर लिया? स्क्रैप कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रैपिंग बोलते हैं। ठीक है। So in the last class, we have discussed about the some of the Python libraries for web scraping. पाइथन की हमने कल दो लाइब्रेरीज देखी थी। एक तो है आपके पास रिक्वेस्ट, और सेकंड है आपके पास ब्यूटीफुल सूप। ये पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं। रिक्वेस्ट मैसेज बेसिकली जो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी वो क्या करती है, वो आप एक क्लाइंट हो और आपने क्या किया, सर्वर के ऊपर हिट किया, दिस योर क्लाइंट एंड दिस योर सर्वर। सारा का सारा डेटा सर्वर के ऊपर है। आपने किसी पर्टिकुलर वेबसाइट या वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट भेज की सर्वर को, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट। किसी डेटा को लेना हो तो उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं, गेट मेथड। ठीक है। और सिमिलरली अगर आपको डेटा यहाँ से वापस सर्वर रिटर्न करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स। ठीक है। तो ये दो तरह के मेथड है आपके पास, गेट एंड रिस्पॉन्स, जो कि आपके पास कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए वी नीड टू बी अ रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, सो दैट कि हम उसको क्या कर सके? रिक्वेस्ट कर सकें। ठीक है। सेकंड लाइब्रेरी आपके पास ब्यूटीफुल सूप। ये बेसिकली किस लिए होती है आपके पास? जो आपके पास डेटा आया है वेबसाइट से, ये आपके पास पूरी वेबसाइट आ गई। ये जो वेबसाइट आएगी वो आपके पास एचटीएमएल डॉक्यूमेंट रिटर्न होगा। अब ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर आपको किसी पर्टिकुलर डेटा को स्क्रैप करना है यहाँ से। फॉर एग्जांपल ये आपके पास हेड टैग है, यहाँ आपके पास टाइटल टैग है, और टाइटल के अंदर आपके पास कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, और ये टाइटल का क्लोज टैग है। तो आपको इस पर्टिकुलर डेटा को फेच करना है, तो आप उसके लिए ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी को यूज करते हो। इसके अंदर आप क्या बनाते हो? सूप के एक ऑब्जेक्ट्स बनाते हो। आप क्या करोगे? ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी का क्या बनाओगे? एक ऑब्जेक्ट बनाओगे सूप के नाम से। अब इस ऑब्जेक्ट को आप यूज करके आप उसके वेबसाइट के अंदर के डेटा को आप क्या कर सकते हो? फेच कर सकते हो। तो मैंने कल बताया था कि सूप डॉट टाइटल जैसे हम लिखेंगे तो क्या होगा? वो यहाँ पे टाइटल टैग रिटर्न करेगा। इट विल रिटर्न अ टाइटल टैग। वो आपके पास ऐसा होगा, टाइटल। इसके अंदर कुछ टाइटल लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल फाइट लिखा है इसके अंदर, और टाइटल क्लोज हो जाएगा। तो जैसे आप ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास ये रिटर्न हो जाएगा टाइटल। तो आप सूप के साथ ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के जिस भी टैग का नाम लिखते हो तो आपके टैग एज इट इज क्या हो जाता है? प्रिंट हो जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर से अगर आपको डेटा निकालना हो कि आपको फाइट वाला डेटा चाहिए, तो आप कैसे करते हो? आप इसके ऊपर सूप के ऊपर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फंक्शन और लगाते हो, सूप टाइटल के अंदर से मेरे को क्या चाहिए? टेक्स्ट चाहिए। तो या तो आप टेक्स्ट यूज करते हो यहाँ पे, तो टेक्स्ट से क्या होगा? आपके पास ओनली इस टैग के बीच का जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा रिटर्न हो जाएगा, तो फाइट आ जाएगा यहाँ पे। मैंने बताया था इसके अंदर दो फंक्शन होते हैं, तो आप डॉट टेक्स्ट यूज करोगे या फिर होता है गेट अंडरस्कोर टेक्स्ट। ठीक है। ये एक मेथड है। टेक्स्ट आपका क्या है? एट्रीब्यूट है। तो अगर आपको दोनों में से कोई भी यूज करना है तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट मैंने दोनों का डिफरेंस बताया था कि हम गेट टेक्स्ट मेथड कब यूज करते हैं और सिंपल टेक्स्ट मेथड हम कब यूज करते हैं। अगर आप सिंपल टेक्स्ट मेथड यूज कर रहे हो तो उससे भी आपके पास क्या होगा? कंटेंट आपको डिलीवर होगा। ठीक है। लेकिन जो कंटेंट आपके पास आ रहा है हो सकता है उसके अंदर यहाँ पे आगे और पीछे कुछ वाइट स्पेसेस हो। तो जब आप टेक्स्ट मैसेज से टेक्स्ट को फेच करते हो तो ये वाइट स्पेसेस भी साथ में आते हैं। ठीक है। लेकिन अगर यही सेम आप गेट अंडरस्कोर टेक्स्ट मेथड से आप यहाँ पे करोगे तो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है स्ट्रिप करके। स्ट्रिप का मतलब होता है कि जितना भी वाइट स्पेसेस है उसको वो रिमूव कर देते हैं। इसकी वैल्यू को अगर आप ट्रू कर दोगे यहाँ से, तो वो क्या करेगा? अगर यहाँ पे ये कंटेंट ऐसे लिखा होगा तो ये वाइट स्पेसेस को क्या कर देगा? स्ट्रिप कर देगा, यहाँ से रिमूव कर देगा। तो ओनली आपके पास जो कंटेंट आएगा वो आपका सिर्फ वाइट आएगा। ठीक है। तो दिस इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग द गेट टेक्स्ट मेथड। क्लियर? तो हमने कल इतना ही काम किया था। हमने एक छोटी सी अपनी वेबसाइट को जो हमने खुद से बना रखी थी उसको, उसके अंदर हमने अपने डेटा को क्या किया था? स्क्रैप किया था। ठीक है।
आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाएंगे जो कि आपके पास बीबीसी स्पोर्ट्स की एक वेबसाइट है, जिसके अंदर आपके पास फुटबॉल का डेटा है। और फुटबॉल का जो डेटा है वो बेसिकली आपके पास टेबुलर डेटा है, जिसके अंदर यहाँ पे कुछ प्लेयर्स के नेम हैं, प्लेयर्स नेम, यहाँ पे उस प्लेयर की कंट्री है, यहाँ पे नाम है, फॉर एग्जांपल प्लेयर नेम इज ABC, वो कौन सी कंट्री से है, फॉर एग्जांपल वो इंडिया से है। और यहाँ पे उसने कितने गोल किए टोटल, यहाँ पे उसके पास कितने असिस्ट किए हैं उसने, उसके एक इंटीजर नंबर है यहाँ पे। ऐसे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं, वो भी मैं वेबसाइट दिखाऊंगा जिससे हमने डेटा को स्क्रैप करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे सबसे पहले इस वेबसाइट को विजिट करेंगे। विजिट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस वेबसाइट को हम एक रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करेंगे। ये हम क्लाइंट हैं और ये आपका सर्वर है। सर्वर के ऊपर आपके पास ये वेबसाइट है बीबीसी स्पोर्ट्स के नाम से। तो अगर आपको ये वेबसाइट चाहिए अपने सिस्टम के ऊपर, इसका एक HTML पेज चाहिए, तो आप यहाँ से सबसे पहले क्या करोगे, कनेक्शन एस्टेब्लिश करोगे बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, इसके लिए आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करते हैं यहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट गेट मेथड। ठीक है, इसके अंदर आप क्या पास करोगे, जो आपको वेबसाइट चाहिए, तो इसका मतलब वेबसाइट का जो लिंक होगा उसको हम एक URL के अंदर सेव करा लेंगे। तो जो भी URL आपको हिट करानी है तो आप उसको इस वाले मैसेज के अंदर क्या कर दोगे, पोस्ट कर दोगे। क्लियर। तो बस हम सबसे पहले इनिशियल काम इतना करेंगे, उसके बाद आपके पास जैसे आपके पास ये वेबसाइट आपके पास आ जाएगी रिटर्न में, रिस्पॉन्स मैसेज में। ये हम रिस्पॉन्स में आपके पास एक HTML डॉक्यूमेंट आ जाएगा यहाँ पे। ये आपके पास जो वेबसाइट आएगी वो एक HTML डॉक्यूमेंट होगा आपका। इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर से आपके पास ये वाली टेबल होगी जिसका डेटा हमें फेच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेस हम करेंगे कि हम तो पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, फिर आपके पास HTML डॉक्यूमेंट आ जाएगा। उस HTML डॉक्यूमेंट से हम अपने डेटा को क्या करेंगे, डेटा को स्क्रैप करेंगे। तो इन तीन प्रोसेस में हम अपने डेटा को स्क्रैप करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कि हम आज क्या करेंगे, उससे रिलेटेड मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ जिसको हमने डेटा को स्क्रैप करना है। दिस इज अ वेबसाइट, ये बीबीसी स्पोर्ट्स की वेबसाइट है जहाँ पे आपके प्रीमियर लीग का डेटा है। जहाँ पे ये वाली जो टेबल है इस पूरे टेबल का डेटा हम लेके आएंगे अपने पास। अ, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, जो फर्स्ट आपके पास नाम है वो आपका प्लेयर का नाम है, और नीचे उसके उस पर्टिकुलर सिटी लिखी हुई है कि जिस कंट्री या जिस सिटी से वो बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये प्लेयर का नाम है, दिस इज योर कंट्री नेम। उसके बाद यहाँ पे प्लेयर की इन्फॉर्मेशन है कि तो उसने टोटल गोल कितने किए हैं, ठीक है, सीजन के अंदर असिस्ट कितने किए उसने, कितने प्लेड किए हैं, कितने मैचेस खेला है, गोल पर 90 मिनट कितने थे उसके, मिनट्स पर गोल कितने थे, टोटल शॉट्स, गोल कन्वर्जन और शॉट एक्यूरेसी। तो ऐसा डेटा आपके पास, ये टोटल हमारे पास 15 रोज है। इसका मतलब 15 प्लेयरों का डेटा है। तो अब आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे से इस सारे 15 प्लेयरों का डेटा अपने सिस्टम पे लेके आना है, उसको एक एज अ डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। ठीक है एजेंट। अब सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे लाइब्रेरीज जो हमने यूज करनी है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को आपको इंपोर्ट कर लेंगे, साथ में साथ ब्यूटीफुल सूप को भी इंपोर्ट कर लेंगे। वो हम कैसे करते हैं, फ्रॉम BS4 से आप इंपोर्ट करते हो ब्यूटीफुल सूप का। ठीक है, ये आपकी लाइब्रेरीज इंपोर्ट होगी। अब आपको सबसे पहले स्टेप क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको जिस URL को हिट करना है, अब हम उसको URL को एक अपने वेरिएबल स्टोर में स्टोर कर डालते हैं, URL इज इक्वल टू। अब आपको इस पर्टिकुलर URL पे हिट करना है। तो आई जस्ट इसका जो लिंक है वो ये लिंक, आई जस्ट कॉपी दिस लिंक टू हियर। ठीक है, अब हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम अपने सिस्टम से उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे इस पर्टिकुलर वेबसाइट के सर्वर को। तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट, बात नहीं, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट, गेट मैसेज में हम ये URL पास कर देंगे जिसके जिस वेब पेज के लिए हमने क्या करना है, इसके लिए रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, तो जैसे इसका जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम एक वेरिएबल रिस्पॉन्स के अंदर आप सेव कर लेते हो, रिस्पॉन्स। ठीक है, सो व्हेन आई एंटर दिस कोड, तो आपके पास ये कोड रन हो गया।
तो अब आपको देखना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए आपने रिक्वेस्ट भेजी थी वो सक्सेसफुली हुई है कि नहीं हुई है। उसके लिए हमने कल कोड किए थे, अगर आपको ध्यान होगा मैंने आपको 3-4 तरह के कोड बताए थे। HTTP कोड बोलते हैं इसको, HTTP स्टेटस कोड। अगर आपके पास स्टेटस कोड की वैल्यू 200 आ रही है तो इसका मतलब आपके पास सक्सेसफुली आपका पेज एक्सेप्ट हो गया और आपके पास वो HTML डॉक्यूमेंट रिटर्न हो गए। तो विल चेक कि आपने जो रिक्वेस्ट की थी जिस पेज के लिए उसका स्टेटस कोड क्या है। तो हम क्या चेक करेंगे, रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर आपके पास डेटा था सारा, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अंडरस्कोर कोड। तो व्हेन आई रन दिस कोड वी विल गेट द आंसर एज 200। 200 कोड का मतलब है कि आपके पास जिस पेज के लिए आपने रिक्वेस्ट सेंड की थी वो सक्सेसफुली आपके पास आ चुके हैं। ठीक है। तो अब आपके पास अगर डॉक्यूमेंट आ गया है तो डॉक्यूमेंट आपके किस में फॉर्म में आया हुआ है, HTML फॉर्म में आया हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले उस पेज को एक्सेस करने के लिए हम ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं एक ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ। ब्यूटीफुल सूप, इसका मैं क्या बना लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सूप के नाम से। ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या पास करना है, ब्यूटीफुल सूप के अंदर आप सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है आपको। वो डॉक्यूमेंट कहाँ है आपका, रिस्पॉन्स वाले के अंदर है। तो आप क्या लिखोगे, रिस्पॉन्स डॉट। अब आपको उस रिस्पॉन्स वाला जो पेज आया HTML डॉक्यूमेंट है उसको कंटेंट को आपको देखना है। यहाँ पे आप क्या लिखते हो, कंटेंट। सेकंड पैरामीटर क्या पास करते हो, अब उस डॉक्यूमेंट को पार्स करने के लिए आपके पास पार्सर चाहिए, दैट इज नोन टू बी द HTML पार्सर, क्योंकि आपके पास जो डॉक्यूमेंट रिटर्न हुआ है वो किस फॉर्म में है, HTML डॉक्यूमेंट है आपके पास। ठीक है। तो व्हेन आई रन दिस BEA, ठीक है, ये आपके पास एग्जीक्यूट हो गया है। नाउ विल व्हेन यू सी, आप सूप ऑब्जेक्ट को जब एंटर करते हो तो आपके पास ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट HTML के अंदर लोड हो गया। तो ये सारा सारा जो डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है, वो ये वेबसाइट का सारा HTML डॉक्यूमेंट है। ये जो पूरी वेबसाइट है इसका आपके पास HTML कोड अब आपके सिस्टम पे आ गया। ठीक है। पूरा कोड आपके सिस्टम पे आ चुका है इस पर्टिकुलर वेबसाइट का। चलो, अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में से जो HTML डॉक्यूमेंट आया अब इसमें से आपको क्या निकालना है, अ, जो पर्टिकुलर आपका टेबल का डेटा है, यानी कि ये पूरी टेबल का डेटा आपको चाहिए क्योंकि आपके पास पूरी वेबसाइट का एक HTML डॉक्यूमेंट आएगा। आप पूरी वेबसाइट के अंदर से हमें सिर्फ ये टेबल का कंटेंट चाहिए। तो हाउ विल यू फेच। सबसे पहले तो ये डॉक्यूमेंट बहुत मैसी सा लग रहा है, तो पहले इसको हम एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो उसके लिए मैंने कल एक फंक्शन बताया था आपको, प्रिटीफाई फंक्शन। तो हम सूप कॉल को ऑब्जेक्ट करके सूप डॉट प्रिटीफाई, दैट इज योर फंक्शन नेम, डबल टी। जब इस फंक्शन को कॉल करते हो तो आपकी ये देखो पूरा का जो पूरा पेज है वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्ट्रिंग बन गया। अगर आप इसका टाइप चेक करो तो द टाइप वुड बी, देखिए स्ट्रिंग बन गया। ठीक है। तो अगर आप इसको सही से डॉक्यूमेंट करना चाहते हो तो यू विल जस्ट प्रिंट दिस पर्टिकुलर प्रिटीफाई फंक्शन। तो जस्ट व्हेन आई प्रिंट, तो यू विल गेट कि आपके पास एक जो डॉक्यूमेंट है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। स्ट्रक्चर का मतलब है, अब आपको यहाँ पे सारे टैग नजर आ रहे होंगे। HTML के बाद हेड टैग है, हेड के बाद मेटा टैग है, उसके बाद टाइटल टैग है। अगर आप इस कोड को अपने इस वाले कोड से कंपेयर करो तो यहाँ पे काफी डेटा आपका अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। जिसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए यू विल यूज द फंक्शन एज प्रिटीफाई फंक्शन विच इज एक्ट विद द सूप, जो आपके पास ऑब्जेक्ट बनाया आपने ब्यूटीफुल लाइब्रेरी का। ठीक है। तो इसके पास हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया। अब आप इस पूरे स्ट्रक्चर को रीड करके देख सकते हैं कि आपको जो पेज है वो कैसे दिख रहा होगा। ठीक है। चलो, अब यहाँ से आपका असली काम शुरू होता है कि अब आपको डेटा को फेच कैसे करना है। ठीक है। सबसे पहले जब आप इस पेज पे जाओगे तो आप इस पेज का एक HTML स्ट्रक्चर को रीड करोगे। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाने के बाद राइट क्लिक कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप इस पे इंस्पेक्ट करोगे तो आपके यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक विंडो ओपन होगी जो कि एक HTML डॉक्यूमेंट है किसका, इस पूरे के पूरी पर्टिकुलर वेब पेज का। तो जैसे आप इस वेब पेज का पूरा डॉक्यूमेंट देखोगे तो ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपका क्या है, इस पर्टिकुलर वेब पेज का है। अब जैसे जैसे आप जिस टैग के ऊपर आप यहाँ पे कर्सर को मूव करोगे तो आप देखोगे कि आपकी वेबसाइट के ऊपर वो टारगेट एरिया हाईलाइट होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर देखो कर्सर लेके आया तो यहाँ पे ये TR टैग है। ये TR टैग से आपके पास ये पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जा रही है, ये पूरी रो सिलेक्ट हो रही है। अगर मैं यहाँ से इसके ऊपर लेके जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल डिव टैग पे लेके जाऊंगा
तो देखो इससे क्या हो रहा है, टीडी टैग से ये पर्टिकुलर प्लेयर का नाम और इसकी कंट्री को सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, तो जैसे जैसे आप अपने कर्सर को मूव करोगे अपने एचटीएमएल कोड के ऊपर, यहाँ पे मैं लेके जाऊंगा तो ये देखो पूरी टेबल सिलेक्ट होगी। तो ये टैग्स आपको बेसिकली यही बताते हैं कि जहाँ पे जिस एरिया के अंदर आपने अपना कंटेंट लिखा हुआ है ना, वो पूरा का पूरा एरिया आपका कैसा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये टीआर टैग है, इससे फर्स्ट रो सिलेक्ट हो रही है। इस टैग को मैं जब बंद कर देता हूँ तो यू विल गेट कि अगला जो टैग है वो अगला भी टीआर टैग है। अब ये वाला टीआर टैग आपकी रो नंबर 1 को दिखा रहा है, अगला टीआर टैग आपका रो नंबर 2 को दिखा रहा है। ये थोड़ा सा स्लो चलता है, इसका थोड़ा सा रहेगा इशू। ठीक है, आप इस टीआर पे लेके आऊंगा तो देखो थर्ड रो पूरी यहाँ पे डिस्प्ले करने लगेगा। इस पे लेके आऊंगा फोर्थ रो आ जाएगी, फिफ्थ रो, सिक्स रो, सेवन्थ रो। इसका मतलब ये जितने भी टीआर टैग है वो किसके अंडर आपके पास नहीं, ये सारे टीआर टैग किसका पार्ट है, इस टी बॉडी टैग का पार्ट है। जैसे टी बॉडी पे लेके आओगे देखो पूरी टेबल सिलेक्ट होगी, है ना। अब टी बॉडी के अंदर पूरी टेबल सिलेक्ट होगी तो इसके अंदर आपको पहली रो का डेटा चाहिए, तो पहली रो का डेटा आपको टीआर वाले के अंदर मिलेगा। तो जैसे आप टीआर पे कर्सर लेके जाओगे तो आपकी पहली रो सिलेक्ट हो जाएगी, अगले टीआर पे लेके जाओगे सेकंड रो सिलेक्ट हो जाएगी, अगले टीआर पे लेके जाओगे तो ये क्या आपके पास थर्ड रो सिलेक्ट हो जाएगी। टीआर इज बेसिकली टेबल रो टैग। ठीक है, जैसे जैसे आप टीआर टैग के ऊपर मूव कर रहे हो आपके पास सारी रोज सिलेक्ट होती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि जो आपको टेबल वाला कंटेंट चाहिए वो आपको बेसिकली पूरे इसके अंदर मिलेगा। आपको पूरे एचटीएमएल के टी बॉडी टैग के ऊपर टारगेट करना है सो दैट कि आप इस टेबल के डेटा को फेच कर सको। समझ में आ गई बात। तो इससे यहाँ पे थोड़ा आपको, जब आप स्क्रैपिंग करते हो तो आपको इसके एचटीएमएल स्ट्रक्चर को थोड़ा समझना पड़ता है कि किस पोर्शन को आप टारगेट कर रहे हो, और उस पोर्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको टैग को सर्च करना पड़ता है यहाँ पे। तो टैग सर्च करने का तरीका यही है कि आप उसको कर्सर मूव करते रहो, जिस जहाँ पे भी आपको कंटेंट चाहिए वहाँ पे कर्सर को रोक दो, और उसके अंदर के कंटेंट को आप क्या करो, यूज कर लो अपने पाइथन फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ देखो कि टी बॉडी जो टैग है इसके अंदर आपको सारी रोज मिल जाएंगी यहाँ पे, है ना। अब ये टी बॉडी टैग ऐसा नहीं कि अकेला टैग होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि हमें जो टारगेट करना है वो इस टी बॉडी टैग को टारगेट करना है। तो हमें पता है कि हमें टैग को सिलेक्ट कैसे करते हैं, हमने कल फंक्शन किया था फाइंड फंक्शन। तो वो हम किसके साथ यूज करते हैं, सूप ऑब्जेक्ट के साथ, सूप डॉट फाइंड। इसके अंदर हम फाइंड फंक्शन के अंदर क्या दे रहे थे कि आपको जिस टैग को फाइंड करना है पूरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट से उस टैग का नाम दे दो आप। तो हमें टी बॉडी टैग को सबसे पहले क्या करना है, टारगेट करना है। तो आई विल पास हियर टी बॉडी टैग। ठीक है, तो जैसे आप इसको क्या करोगे, रन करोगे, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, अभी इस पूरे डॉक्यूमेंट का, ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का सिर्फ उसने क्या कौन सा पार्ट रिटर्न कर दिया, टी बॉडी टैग वाला। टी बॉडी टैग यहाँ से स्टार्ट है और देखो कहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे क्लोज है। इसका मतलब है इस क्लोजिंग टैग से लेके ओपनिंग टैग तक का बीच का जितना भी कंटेंट है वो सारा आपका यहाँ पे रिटर्न हो गया। अगर आप इसका आंसर देखोगे यहाँ पे, देखोगे टी बॉडी टैग के अंदर क्या है, टीआर टैग है, उसके अंदर ये सारे डेटा है। इसका मतलब ये टी बॉडी टैग आपके पास पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया आपके पास। ठीक है, इसके अंदर दुनिया भर के और भी टैग्स हैं, इसको हम रिफाइन करेंगे कि इसके अंदर से और टैग्स को कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले टारगेट हमने क्या किया कि हमें ये पर्टिकुलर टेबल चाहिए थी पूरी की पूरी, और ये पूरी की पूरी टेबल हमारे पास टी बॉडी टैग के ऊपर हाईलाइट हो गई थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पूरी टेबल को सिलेक्ट किया। अब हम टेबल के अंदर जाएंगे और एक एक रो को सिलेक्ट करेंगे। आई होप तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी जिस वेबसाइट पे आप हो जिसका डेटा को स्क्रैप करना है वहाँ पे जाके आप क्या करोगे, किसी भी पॉइंट पे जाके आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, वहाँ से आप इंस्पेक्ट बटन पे क्लिक करोगे तो साइड में आपके पास आपकी पर्टिकुलर वेब पेज का पूरा एचटीएमएल कोड आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस एचटीएमएल कोड के अंदर आपको जिस एरिया को टारगेट करना है, जिस एरिया का आपको डेटा चाहिए, उस एरिया के टैग को आप खोजते हो अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमने जब इसके ऊपर रीड करना स्टार्ट किया तो जैसे मैं कर्सर टी बॉडी टैग के ऊपर लेके गया तो आपके पास राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास वेबसाइट के ऊपर सारा का सारी टेबल सेलेक्ट होगी। इसका मतलब हमारा टारगेट क्या था, पूरी टेबल को सिलेक्ट करना। अब टेबल के अंदर आपके पास कंटेंट क्या क्या है, ये देखो ये रो फर्स्ट है। अब रो फर्स्ट को मैं जब इसको मिनिमाइज करूंगा तो ये रो नंबर सेकंड है। टीआर को जब आप ओपन करोगे तो टीआर के अंदर और बहुत सारे टैग हैं, टीडी टैग है, टीडी टैग है, डिव टैग है, फिर यहाँ टीडी टैग क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे और टैग्स हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूं तो ये अगला टेबल रो का टैग आ जाएगा, फिर ये नेक्स्ट थ्री, थर्ड रो का डेटा आ जाएगा, फोर्थ रो का, फिफ्थ रो का। तो हमें सारा का सारा डेटा स्क्रैप करना है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें टारगेट किया टी बॉडी टैग को। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, फंक्शन सूप डॉट फाइंड। फाइंड क्या करता है, आपकी सिंगल अकरेंस को दिखाता है। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे टी बॉडी टैग होंगे, लेट्स चेक कि कितने पूरी वेबसाइट के अंदर टी बॉडी टैग है। तो अगर सारे टी बॉडी टैग निकालने हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, फाइंड ऑल फंक्शन यूज करते हैं, है ना। तो जब मैंने फाइंड ऑल चलाया यहाँ पे तो यू विल सी
कि आपके पास एक लिस्ट रिटर्न होगी। ये देखो ये लिस्ट का सिंबल है, तो इसका मतलब ये लिस्ट रिटर्न हुई। अब हम इसकी लिस्ट की लेंथ निकाल लेते हैं, उससे पता लग जाएगा टोटल कितने टी बॉडी टैग है आपके पास। तो आई पेस्ट इट हियर द लेंथ फंक्शन ऑफ लिस्ट। तो जब आपने इसको रन किया तो आपके पास कितने हैं टोटल टी बॉडी टैग, पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर दो टी बॉडी टैग है। अब आपको कौन से वाला चाहिए वो आपको देखना पड़ेगा। एक तो टी बॉडी टैग ये वाला है, तो अगर आप इसके अपने वेबसाइट को थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करो यहाँ से, तो यू विल फाइंड हेयर सेक्शन मॉड्यूल। सेक्शन के अंदर डिव है, डिव को और ओपन किया, इसको और ओपन किया, इसको और ओपन करके देखा तो आपके पास टेबल टैग आ गया। टेबल को आपने दोबारा से ओपन किया, देन यू विल गेट योर टी बॉडी टैग। ये आपके पास सेकंड वाला टी बॉडी टैग है, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहीं पे क्लोज हो रहा है। इसके अंदर अगर आप और उसको ओपन करोगे, यू विल गेट द सेकंड टेबल। कोई और टेबल इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही होगी। अब आपके पास एक ये वाला टी बॉडी टैग है और अब आपके पास एक ये वाला टी बॉडी टैग है। अब दोनों में से कौन सा चाहिए आपको, वो आप कैसे डिसाइड करते हो कि जिस टी बॉडी टैग के ऊपर आपने कर्सर को रखा और उसने जिस टेबल को सिलेक्ट किया, अगर वो टेबल आपकी टारगेट एरिया है, तो इसका मतलब आपको उस टी बॉडी टैग को चाहिए। इसका मतलब आपको जो पहले वाला टी बॉडी टैग था वो चाहिए। आपका आपके पास दो ऑप्शन है, तो ये वाला टी बॉडी टैग है या फिर जब आप नीचे जाओगे तो ये वाला टी बॉडी टैग है। लेकिन आपको कौन सा चाहिए, फर्स्ट वाला चाहिए। तो फर्स्ट अकरेंस ऑफ टी बॉडी टैग चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, फाइंड फंक्शन यूज किया। फाइंड फंक्शन क्या करता है, आपकी फर्स्ट अकरेंस देता है जो आप टैग को सर्च कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो हमने इतने पोर्शन के अंदर अभी तक क्या किया, हमने अपने टी बॉडी टैग को क्या किया, सर्च। बस हमने यहाँ तक अभी तक ये काम किया। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन करूंगा, यू विल गेट योर टी बॉडी टैग। क्लियर। अब देखो टी बॉडी टैग के अंदर आपको क्या चाहिए, दिस इज आवर वेबसाइट। अब टी बॉडी टैग के अंदर आपको क्या चाहिए, ये सारी रोज चाहिए, है ना। ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर, बेसिकली हर एक रो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक पूरे पूरे प्लेयर का रिकॉर्ड। ये प्लेयर है, उसका ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपका इस टेबल इस टी आर टैग के अंदर है। फिर आप सेकंड पे जाते हो तो इसका मतलब सेकंड प्लेयर का पूरा रिकॉर्ड आपको इस टी आर टैग के अंदर मिलता है। ऐसे जितने भी टी आर टैग्स हैं वो आपको सारे के सारे प्लेयर्स के पूरा का पूरा रिकॉर्ड फैच करके दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें टी बॉडी टैग के अंदर सारी की सारी टेबल्स के रिकॉर्ड चाहिए, है ना, सारी की सारी टी आर टैग चाहिए आपके। तो अगर टी बॉडी टैग के अंदर आपको सारे टी आर टैग चाहिए, तो इसका आप सारे को कैसे लिखते हो, टी बॉडी टैग के अंदर मेरे को सारे चाहिए, तो इसका मतलब डॉट सब सारे का मतलब फाइंड ऑल। तो मैं क्या लगाऊंगा, फाइंड ऑल। अब फाइंड ऑल के अंदर मेरे को कौन सा टारगेट करना है, टी आर टैग सर्च करना है, तो मैं आके लिखूंगा टी आर टैग, कोमा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब ये टी आर टैग है, अब ये टी आर टैग ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। ऐसे टी आर टैग आपको अगले वाले टी बॉडी में भी मिलेगा, जो आप यहाँ पे टी बॉडी को सर्च कर रहे थे। आ, 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 ये रहा, ये वाला जो सेकंड टी बॉडी टैग है इसके अंदर भी टी आर टैग है ना। अब ये वाला टी आर टैग और ये वाला टी आर टैग, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, अगर आप अपने लिखने में आओगे तो इस वाले टी आर टैग को और इस वाले टी आर टैग को कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, क्योंकि दोनों का ही टैग का नाम क्या है, टी आर टैग के नाम से है ना। ये भी टी आर टैग है, ये भी टी आर टैग है। तो उसको कैसे पता लगेगा कि आपको इस वाले टी आर टैग का चाहिए। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है, दैट इज नोन टू बी द क्लास एट्रीब्यूट। तो टीआर टैग के अंदर जो क्लास एट्रीब्यूट है, हर एक जो क्लास की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी इस टीआर टैग की, और जो आप नीचे वाला टीआर टैग देख रहे हो उसकी। ये जो वैल्यू होगी इस वाले टेबल की क्लास वैल्यू, और इस वाले टेबल की क्लास वैल्यू, दैट वुड बी अ बहुत डिफरेंट। तो इस वाले टीआर टैग को आप अगले वाले टी बॉडी टैग के टीआर टैग से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्लासेस के बेस पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक पैरामीटर और यूज करेंगे, दैट इज नॉन टू बी द क्लास। जो क्लास आप देना चाहोगे, जिस टीआर टैग को आप टारगेट करना चाहोगे, उस क्लास का यहाँ पे एड्रेस पास कर दोगे। अब हम यहाँ पे जो क्लास ऑब्जेक्ट है आपका, वो हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, बिकॉज क्लास इज अ रिजर्व कीवर्ड इन पाइथन। तो जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करते हो तो वहाँ पे क्लास एक रिजर्व कीवर्ड है। तो यहाँ पे क्लास को यूज करने के लिए आप यहाँ पे लिखते हो क्लास अंडरस्कोर, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आप क्या पास करते हो, जिस टी आर टैग की आपको टारगेट करना है, आपको किसको टारगेट करना है। मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। यू हैव टू बी टारगेट दिस पर्टिकुलर टी आर टैग। आपको इस टी आर टी बॉडी के अंदर ये वाला टी आर टैग चाहिए, है ना। तो आप क्या करते हैं, जस्ट इसकी क्लास वाली वैल्यू को मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करके मैं इसको कहाँ भेज देता हूँ, इस वाली क्लास के अंदर भेज देता हूँ। गलत कॉपी हो गई, कंट्रोल जेड, द क्लास नेम इज योर, ये फर्स्ट रो है ना, प्रीवियस।
I'll just copy here and paste it here. Yes. यस, यहाँ तक कोड समझ में आया सबको? देखो अब मैं जब इसको हिट करूंगा, तो जैसे मैंने इसको हिट किया, तो इसका मतलब है टी बॉडी टैग के अंदर से मेरे पास सारे के फाइंड ऑल का मतलब है सारे सारे टी आर टैग की मेरे पास क्या आ गई, इन्फॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन एक लिस्ट के अंदर आई है। तो मेरे को अगर ये देखने की टोटल कितने टी आर टैग मेरे पास आए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर लेंथ फंक्शन चला देता हूँ। तो यू विल गेट कि कितने टी आर टैग आपके पास आए हैं। तो मैं जब इसके ऊपर लेंथ फंक्शन चलाऊंगा, देन यू विल गेट कि टोटल 20 टी आर टैग्स आए हैं। इसका मतलब आपके जो वेबसाइट है इसके अंदर टोटल 20 प्लेयर्स का डेटा है। उसने क्या किया, एक एक रो को रिटर्न कर दिया। एक पूरी पूरी रो टी आर टैग के अंदर थी, इसका मतलब ये 20 प्लेयर्स का आपके पास टोटल डेटा है। तो यहाँ पे कितने टी आर टैग आपके पास आ गए, टोटल 20 टी आर टैग्स आ गए। तो अब आपके पास यहाँ पे टोटल 20 क्या आ गए हैं, टी आर टैग्स आ गए हैं। इसका मतलब 20 टी आर टैग का मतलब क्या समझ में रहा है कि अब आपके पास हर एक पर्सन की इंफॉर्मेशन है। ये रो 1 है, ये रो 2 है, रो 3 है। इसका मतलब सारे प्लेयर्स का डेटा आपके पास इस टी आर टैग के थ्रू आ चुका है। ठीक है, तो अगर आपके पास सारे प्लेयर का डेटा आ गया है, तो मैं इसको एक आइट्रेशन कर सकता हूँ, क्योंकि ये सारा का सारा डेटा किसके अंदर है, एक लिस्ट के अंदर है। क्योंकि ये जो जितने टी आर टैग आपके पास रिटर्न हुए हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे क्या है कि लिस्ट है। लिस्ट है तो इसका मतलब है कि लिस्ट कैन बी आइट्रेबल, उसको हम आइट्रेशन से प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लिस्ट है सारी की सारी। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं क्या चला सकता हूँ, एक आइट्रेशन चला सकता हूँ। आइट्रेशन से क्या होगा कि मेरे पास सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड आ जाएगा वन बाय वन। तो आई स्टोर दिस वैल्यू इन प्लेयर, एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। उसके ऊपर हम आइट्रेशन चलाते हैं। आइट्रेशन के लिए हम क्या चलाते हैं, फॉर प्लेयर इन प्लेयर्स। और क्या कराना है, मेरे को प्रिंट कराना है प्लेयर को। एक एक प्लेयर का रिकॉर्ड हम प्रिंट कराते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले सिंगल प्लेयर का रिकॉर्ड प्रिंट करा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रेक देता हूँ। तो पहले क्या होगा, यहाँ से देखो, ये प्लेयर फंक्शन क्या करेगा, ये प्लेयर आपका वेरिएबल है, ये इस वाले उसमें जाएगा, इसके अंदर से आपका टी आर क्लास को खोजेगा। वो फर्स्ट रो रिटर्न करेगा, फर्स्ट रो आपके प्लेयर वाले के अंदर स्टोर हो जाएगी और वो प्रिंट करा देगा यहाँ से। तो मैंने रन दिस कोड, यू विल सी कि ये जो है, ये पूरा का पूरा जो डेटा रिटर्न हुआ है, ये आपके पास सिंगल प्लेयर का डेटा रिटर्न हुआ है। या मैंने ब्रेक लगाया, ब्रेक का मतलब है कि अभी आप ओनली सिंगल प्लेयर के डेटा को क्या कर रहे हो, प्रिंट कर दे रहे हो यहाँ से। ठीक है, अगर मेरे को सारे प्लेयर्स का डेटा चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ से ब्रेक हटा दूंगा, देन यू विल गेट ऑल द प्लेयर डेटा। यस, अब आपके पास सारे प्लेयर्स का डेटा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इस लूप के अंदर क्या करना है, बेसिकली देखो, अब आपको रो पता लग गई। अब आपको क्या पता लग गई है कि आपके पास ये पूरे पूरे, अभी हम एक एक प्लेयर को टारगेट करते हैं, एक एक रो को टारगेट करते हैं। अब इस पूरी रो के अंदर देखो क्या है, इस पूरी रो के अंदर सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, प्लेयर का नाम चाहिए। ये दिस इज अ प्लेयर नेम। उसके बाद उसकी कंट्री चाहिए, उसने कितने गोल करे हैं, असिस्ट कितने किए हैं, प्लेड कितने, ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे इसकी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम टारगेट करते हैं प्लेयर के नेम को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लेयर के नेम पे जाऊंगा कर्सर को लेके, और यहीं पे ही इसके नाम के ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा। जैसे मैं इंस्पेक्ट करूंगा, देन यू विल सी कि आपके पास ये वाला एरिया शेडेड हो जाएगा। अब आप ये देखो कि इस वाले एरिया के अंदर ये जो प्लेयर का नाम है रिचर्डसन, ये कौन से टैग के अंदर है, वो डिव टैग के अंदर है ना। इसका मतलब ये है कि ये स्टेबल रो वाले इस रो के अंदर जो प्लेयर का नाम है वो बेसिकली डिव टैग के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो मुझे इस टैग को यहाँ पे क्या करना है, टारगेट करना है। ठीक है, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट की जगह क्या लिख दिया यहाँ पे, कि एक एक प्लेयर का मैं डेटा लूंगा। तो मतलब मैं प्लेयर का डेटा लूंगा, प्लेयर के डेटा के ऊपर क्या लगाऊंगा, फाइंड। और फाइंड के अंदर मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, अब मेरे को कौन सा टैग सर्च करना है यहाँ से, विच टैग आई आई नीड टू बी फाइंड आउट, जिसके अंदर प्लेयर का क्या होगा, नाम होगा। प्लेयर का नाम देखो कौन से टैग के अंदर है यहाँ पे, कौन से टैग के अंदर है यहाँ पे प्लेयर का नाम, द प्लेयर नेम शुड बी इन द डिव टैग। इसका मतलब मेरे को जो टारगेट करना है यहाँ पे, वो किसको टारगेट करना है यहाँ पे, मेरे को डिव टैग को टारगेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा अपना, फाइंड किसको टारगेट करना है, मेरे को डिव को, कॉमा। अब डिव टैग यहाँ पे देखोगे कि आपके पास बहुत सारे डिव टैग हैं, ये भी डिव टैग है, ये भी डिव है, ये भी डिव है। अब आपको कौन से डिव को टारगेट करना है, तो वो आप उसके क्लास एट्रीब्यूट से बताते हो। तो इसका मतलब डिव की जो क्लास होगी, अगर आपको इस पर्टिकुलर डिव टैग को टारगेट करना है, क्योंकि ये वाली जो क्लास है और ये वाली जो क्लास है, दोनों अलग अलग क्लासेज हैं। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर रो को टारगेट करना है, तो आप उसका क्या दोगे यहाँ पे, एट्रीब्यूट दोगे क्या। तो मैं क्या लिख देते हैं यहाँ पे, कॉमा क्लास। क्लास आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, मैंने बताया था ऊपर,
तो यहाँ पे आप अंडरस्कोर लगा देते हो और इसके एज अ स्ट्रिंग पास कर देते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस डिव टैग के अंदर जिसमें प्लेयर का नाम है इसकी क्लास को फेच कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड आई जस्ट पेस्ट इट हियर ऑन माई दिस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसको करने से क्या होगा, व्हेन आई रन दिस कोड, यस ठीक है। अब देखो मैं अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ यहाँ से, यू विल गेट कि आपके पास ये वाला डिव टैग आ जाएगा प्लेयर वन का। व्हेन आई जस्ट प्रिंट इट, यस यू विल रिटर्न द पूरा का पूरा डिव टैग आ गया आपके पास जिसको आपने टारगेट किया था। ये देखो इसी क्लास को टारगेट किया था आपने। अब आपके पास ये सिंगल प्लेयर का आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक डाला हुआ है। ब्रेक्स का मतलब है कि आप सिंगल सिंगल प्लेयर को फेच कर रहे हो। अगर एक बार आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई तो बस आप सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर लूप। तो अब आपके पास यहाँ पे डिव टैग आ गया। अब आपको क्या करना है, इस पूरे टैग के अंदर से आपको क्या नाम निकालना है, ओनली ये वाला नाम निकालना है। तो हमने एक फंक्शन पढ़ा था गेट टेक्स्ट फंक्शन। गेट टेक्स्ट फंक्शन क्या करता था कि टैग के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करता था। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसके आगे क्या लगा दूंगा, गेट अंडरस्कोर टेक्स्ट। और गेट अंडरस्कोर टेक्स्ट के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट पास कर दूंगा, स्ट्रिप इज इक्वल टू ट्रू। देखो ये क्या करेगा। अब सबसे पहले यहाँ तक उसने क्या किया, यहाँ तक आपके पास वो डिव टैग को ले आया। अब डिव टैग के अंदर से आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है तो उसके लिए मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ गेट टेक्स्ट फंक्शन। तो व्हेन आई प्रिंट दिस, आई जस्ट रन दिस कोड। देखो आपके प्लेयर का नाम निकल के आ गया यहाँ से। पहले आपने क्या किया, यहाँ से पूरे के अंदर से आपने डिव टैग निकाला। डिव टैग के अंदर से आपने क्या किया, गेट टेक्स्ट को फंक्शन को कॉल करके ये फाइंड आउट द प्लेयर नेम। अब आपके पास फर्स्ट प्लेयर का नाम आ गया। ऐसे अगर आपको पूरे सारे प्लेयर्स का नाम चाहिए तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, तो ब्रेक को हटा देता हूँ। देन यू विल गेट ऑल द प्लेयर्स नेम। देखो आपके पास क्या आ गए, सारे के सारे प्लेयर्स आ गए जो आपके इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर थे। ये सारे प्लेयर्स के नाम आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, बोल वही करेंगे। ठीक है, सो बाय दिस मेथड यू कैन कॉल ऑल दिस प्लेयर्स नेम। अब मैं क्या करता हूँ, इन सारे प्लेयर नेम को हम क्या कर लेते हैं, सेव करा लेते हैं। तो हम मैं इसके लिए क्या बना लेते हैं, डिक्शनरी बना लेता हूँ, सॉरी एक लिस्ट बना लेता हूँ प्लेयर नेम करके, विच इज योर एम्प्टी लिस्ट। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, सबको अपेंड कर। तो आई जस्ट पहले मैं क्या करता हूँ, इन सबको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं। आई जस्ट स्टोर दिस ऑल द नेम्स इनटू अ वेरिएबल। उसका नाम हम रख देते हैं, वेरिएबल नेम इज नेम करके रख देते हैं, नेम्स। और हम क्या कर देते हैं, अपनी ऊपर वाली डिक्शनरी जो हमने सॉरी जो लिस्ट बनाई है उसके अंदर हम डॉट अपेंड फंक्शन से क्या करते हैं, अपने इस सारे नेम्स को यहाँ पे भेज देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे भेजूंगा एंड जस्ट आई प्रिंट, क्या प्रिंट कराओगे, जो आपकी डिक्शनरी सॉरी आपकी लिस्ट है, दैट इज अ प्लेयर नेम। तो व्हेन आई रन दिस कोड यू विल गेट प्लेयर्स नेम ऐसा आएगा। PLAYERS। यहाँ पे यस यू विल गेट द लिस्ट। अब आपके पास जितने प्लेयर्स एक लिस्ट के अंदर स्टोर हो गए एंड दैट लिस्ट नेम इज प्लेयर्स नेम। ठीक है, क्या कर रहे हैं, सिमिलरली अब आपको सब एलिमेंट्स को क्या करना है, यहाँ से फेच करना है। बहुत इजी है। अब आप अगर आपके पास आपको एक बार ही करना आ गया तो अब सबके पहले अब हम क्या कर रहे हैं, अब प्लेयर्स की कंट्री के ऊपर टारगेट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, कर्सर को प्लेयर की कंट्री के ऊपर रखूंगा और यहाँ से राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा। तो जैसे आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपके पास वो वाला टैग सेलेक्ट हो जाएगा जहाँ पे कंट्री नेम होगा। ठीक है, तब आप ये कंट्री नेम आपका कौन से टैग के अंदर है, डिव टैग के अंदर है।
तब आपको सेम वही चीज करनी है जो भी हमने यहाँ पे की थी। तो आई जस्ट कॉपी दिस कोड, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ। देखो हम इसके अंदर क्या किया था, हम प्लेस के अंदर गए थे, फाइंड फंक्शन में हमने डिव टैग को कॉल किया था। ये जो आपकी कंट्री नेम है दैट इज ऑल्सो इन डिव टैग। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, डिव टैग को कॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो क्लास होगी, ये वाली जो क्लास है इसकी वो अलग है एज कम्पेयर टू द प्लेयर नेम वाली जो क्लास थी। ये वाली जो क्लास है, ये वाली क्लास, दोनों अलग अलग है। देखो इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। तो अब हमें इस वाली कंट्री को टारगेट करना है, तो मैं इसकी क्लास को यहाँ से टारगेट कर लेता हूँ। आई जस्ट कॉपी एंड पेस्टेड हेयर। तो मैं यहाँ पे ओनली क्लास को चेंज कर दूंगा, बाकी सब कुछ सबसे सेम है। कंट्रोल बी, क्लास चेंज होगी। गेट फंक्शन से देखो मैं क्या करूंगा, गेट ऑफ फंक्शन से जो आपके पास आएगा डेटा, उसके अंदर से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा और उसको हम सेव करा देते हैं कंट्री वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और हम यहाँ पे एक लिस्ट और बना लेते हैं प्लेयर्स कंट्री के नाम से, विच इज ऑल्सो एम्प्टी लिस्ट, और उसके अंदर हम अपेंड कर देते हैं। I'll just copy, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। यहाँ पे हम प्लेयर्स यू 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 COUNTRY कंट्री, प्लेस कंट्री के अंदर हम क्या कर देते हैं, हम कंट्री को अपेंड कर देते हैं। ठीक है, एंड जस्ट प्रिंटेड, यहाँ पे हम क्या कराते हैं, प्रिंट करा देते हैं प्लेयर्स कंट्री। ठीक है, तो आई जस्ट रन दिस कोड। यस यू विल गेट द अनदर लिस्ट। यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट और बन गई है जहाँ पे सारे के सारे प्लेयरों की आ गई है, कंट्री आ गई है। देखो ये फर्स्ट की कंट्री है, सेकंड की कंट्री है, दिस ऑल आर द कंट्री नेम्स। ये प्लेयर का नाम, कंट्री नेम, प्लेस नेम, कंट्री नेम, नेम, कंट्री नेम। तो अब आपके पास सारे प्लेयर्स की क्या आ गई है, यहाँ पे कंट्रीज आ गई हैं। ठीक है, बस अब आपको, अगर आप एक बार ही आपको स्क्रैप करना आ गया तो बाकी सारे रिपीटेशन मोड पे आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना होता है यहाँ पे। तो हम, हमारे पास कंट्री नेम आ गया, प्लेयर नेम आ गया। नाउ विल टारगेट दिस कॉलम एज अ गोल्स। अब हम क्या करेंगे, गोल वाले के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, इसके ऊपर जिसको आपको स्क्रैप करना है, इसके ऊपर इंस्पेक्ट करूंगा। देन यू विल सी कि आपको वो इसके ऊपर ले आएगा। यहाँ पे देखो दिस इज अ वैल्यू ऑफ 2, इसका मतलब ये गोल वाले कॉलम का आपके पास डेटा है। तो सिमिलरली मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसके क्लास नेम को फेच करूंगा, दैट इज ऑल्सो इन डिव टैग। तो आपको अगर डिव टैग नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल कॉपी, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, हाँ हाँ हाँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ अभी फॉर द टाइमिंग। आई जस्ट कॉपी दिस लाइन, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो बस मेरे को क्या करना है, यहाँ से क्लास नेम चेंज करना है, क्योंकि क्लास नेम आपका आप ये वाला है। तो आई जस्ट एक्सट्रैक्ट दिस नेम, कंट्रोल। ठीक है, और मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ से आप चेंज कर दो, आपका नाम रख लो गोल्स, जो आपके कॉलम का नाम थे, वेरिएबल जो भी आप लेना चाहो, एंड विल मेक अ लिस्ट प्लेयर्स गोल, गोल्स इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, तो नाउ मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पे मैं अपेंड कर देता हूँ प्लेयर्स गोल्स डॉट अपेंड। अपेंड फंक्शन किस लिए करते हैं, डेटा को अपेंड करने के लिए लिस्ट के अंदर। अगर डेटा के अंदर डेटा को लिस्ट में ऐड करना है तो विल यूज द पाइथन फंक्शन एज अपेंड फंक्शन। इसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, गोल। सो व्हेन आई रन दिस, हम प्रिंट करा देते हैं प्लेयर्स अंडरस्कोर गोल। So when I run this, you will get an error. Player goal is not defined. कहाँ पे players goals, GOALS append goals. Yes, you will get another list. एक यहाँ पे आपके पास नई लिस्ट बन गई है जिसके अंदर आपके पास प्लेयर के सारे क्या आ गए, गोल्स आ गए। देखो टू 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 टू, ये टोटल 20 गोल्स होंगे। तो व्हेन यू विजिट साइट तो आपके पास ये सारे के सारे गोल्स आते हैं असिस्ट के ऊपर। तो व्हेन आई जस्ट क्लिक, यहाँ पे जब मैं कर रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर किया राइट क्लिक के पहले मैं वहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एक रो को, सो दैट कि वहाँ पे हम डायरेक्टली वो कर सकें।
तो आई जस्ट कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, तो बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्लास का नाम चेंज करना है। मैं इस पे कराऊंगा, इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा, यू विल गेट दिस हाईलाइटेड कोड। यहाँ पे जीरो, इसका मतलब ये है कि आपकी क्लास को क्या करना है, कॉपी करना है। तो जस्ट कॉपी दिस क्लास एंड मैं यहाँ पे क्लास का नाम चेंज कर देता हूँ। यस, द क्लास नेम इज चेंज्ड एंड यू विल गेट दिस एज योर न्यू असिस्ट वाला जो कॉलम है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पहले देखो, मैं यहाँ पे जस्ट जो मैंने अभी क्लास कॉपी की है मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगले वाले इस पे जा रहा हूँ, असिस्ट के बाद मैं प्लेड पे जाऊंगा। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर रखा कर्सर और इसके ऊपर इंस्पेक्ट किया, तो इंस्पेक्ट करने से मेरे को ये वाला कोड मिला। अब मैं इसकी क्लास को भी कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल सी। तो मैं यहाँ पे इसको इसके नीचे पेस्ट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल सी। सो अगर आप इन दोनों की क्लासेस को मैच करो तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा आपको। ये वाली जो क्लास है ये बेसिकली आपकी असिस्ट वाली क्लास की क्लास है, जहाँ पे आपके पास असिस्ट वाला कॉलम है। और ये वाली जो क्लास है वो आपके पास प्लेड कॉलम वाली क्लास है। ये वाला जो आपके पास, ये असिस्ट वाला और ये प्लेड वाला है। तो यार जब आप दोनों की क्लासेस को कंपेयर करोगे, ये वाली क्लास और ये वाली क्लास, दोनों की वैल्यू क्या है, देखो बिल्कुल डिट्टो सेम है, कहीं पे भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है। तो आपको डेटा चाहिए अपनी रो का, असिस्ट वाले का, प्लेड वाले का। मैं एक का और दिखाता हूँ आपको। अगर मैं हम गोल्स पर 90 वाले पे जाएंगे, इस पे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ये वाली जो वैल्यू, इसकी मैं क्लास को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखो इसकी जो क्लास नेम है वो भी सेम है। ठीक है। इससे क्या पता लग रहा है आपको कि आपके पास जितना भी रिमेनिंग डेटा है, अब आप जितने भी रेस्ट ऑफ द कॉलम्स है, अगर आप सबकी क्लासेस देखोगे तो सबकी क्लासेस सेम आएंगी। इसका मतलब ये है कि अब आपके पास ये सारे के सारे जो कॉलम्स है वो है कौन से टैग के अंदर, डिव टैग के अंदर है। पहले हम यहाँ पे डिव टैग के ऊपर फाइंड मेथड लगा रहे थे क्योंकि आपको एक अक्रेंस चाहिए थी डिव की। लेकिन अब आपके पास सारी क्लासेस सेम है डिव की, तो अब आपको सारे डिव टैग चाहिए इस सारी रोज के कॉरेस्पॉन्डिंग। समझ में आ गई बात? तो व्हेन द क्लास नेम इज कॉमन इन अ पर्टिकुलर रो, तो यू हैव टू बी फाइंड आउट द ऑल द डिव टैग्स। तो ऑल डिव टैग के लिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब जब हम इस वाले को करना स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे फाइंड नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पे फाइंड ऑल लिखेंगे। क्लासेस हैं आपके पास रेस्ट ऑफ द कॉलम, अगर हम इन कॉलम को ध्यान से देखो तो ये जो गोल वाला कॉलम है, देखो ये बोल्ड में दिख रहा होगा आपको, दिस फिगर इज इन द बोल्ड। बाकी सारी जो है वो सारी की सारी अनबोल्ड है। इसका मतलब इसकी जो क्लास है वो अलग है और इन सबकी क्लास है वो सेम है। ठीक है। तो अगर मेरे को पर्टिकुलर पूरी रो का डेटा चाहिए और सबकी क्लास सेम है और सारे के सारे डिव टैग के अंदर हैं, तो मुझे सबके डिव टैग चाहिए। तो सबके डिव टैग चाहिए मतलब मेरे को ऑल डिफाइंड ऑल करना पड़ेगा, फाइंड ऑल डिव जिसकी क्लास सेम होगी, सबकी क्लास यही होगी। बात समझ में आई मैंने क्या किया यहाँ पे? ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे इसको एक बारी हैश कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ बाकी सारे कोड को। तो आई जस्ट यूज दिट कोड। अभी मैं सिर्फ आपको इसका दिखाता हूँ ओनली, इसके अंदर क्या किया। देखो इस वाले के अंदर मैंने क्या किया, सिर्फ फाइंड ऑल, यानी कि सारे के सारे डिव टैग यहाँ से रिटर्न होने चाहिए। तो आई जस्ट कमेंट ऑल दिस थिंग। अभी के लिए मैं सबको कमेंट कर रहा हूँ यहाँ से। तो सिर्फ अभी आपको इसका आंसर दिखाई देगा। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे, यू विल सी कि मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। दिस इज आई प्रिंट। तो जो मैंने इसको प्रिंट कराया, अब आपके पास देखो सारे के सारे डिव टैग आ गए आपके पास। ऑल, फाइंड ऑल का मतलब है ऑल डिव टैग कितने हैं टोटल। अगर आप टोटल देखना चाहो तो एक लिस्ट रिटर्न हुई है, लिस्ट का मतलब आप इसके ऊपर लेंथ फंक्शन अप्लाई कर सकते हो, यू कैन अप्लाई हेयर लेंथ फंक्शन। तो मैं इसके ऊपर लेंथ फंक्शन लगा देता हूँ पाइथन का, लिस्ट का। तो ये विल सी कि आपके पास टोटल, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, फॉर लूप के अंदर चल रहा है ये। हम्म, ये तो फॉर के अंदर ही आएगा। आई जस्ट
दिस विल रिटर्न अ लिस्ट। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, लेंथ ऑफ लिस्ट देख रहे हैं, तो 10 प्रिंट, लेकिन मल्टीपल टाइम प्रिंट हो रहा है। ओके, 20 टाइम प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे लूप लगा रखा है 20 टाइम्स का। तो अगर मैं इसको यहाँ पे, वो प्लेयर वहां से लेगा नहीं। चलो, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो टोटल आपके पास 10 डिव टेक्स्ट प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे 10 डिव का क्या मतलब है यहाँ पे, कि आपके पास ये रिमेनिंग जितने कॉलम्स है वो आपके पास 10 रिमेनिंग कॉलम है, और हर एक कॉलम आपकी वैल्यू कहाँ पे, वो डिव टैग के अंदर लाई करती है। ठीक है, सो दैट इज वाई हमने यहाँ पे ये लिखा, 10 डिव टैग्स हमने यहाँ क्या किया, प्रिंट कराया। ठीक है, तो जब आपने सारे के सारे टैग्स को प्रिंट करा लिया, यहाँ पे अगर आपको देखना है कि हर एक डिव टैग के अंदर डेटा क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक लूप लगा देते हैं। दैट विल फाइंड कि ऑल द डिव टैग्स, जितने डिव टैग्स आपके पास आए हैं उन सबके पास आपके पास एक फोर, हम डिव टैग को सर्च कर रहे हैं, तो विल डू आइटरेशन विद द इन, एंड आई जस्ट प्रिंट। देखो यहाँ पे आपके पास टोटल ये 20 प्रिंट हो गए, ऑल दो यहाँ तक का आपके पास जो डेटा है, ये आपके पास टोटल 10 कॉलम का डेटा है यहाँ पे। सिर्फ आप सिर्फ अगर इसी वाले इसको यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ठीक है, समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे 10 को दिखा रहे हैं ना, अगर हम यहाँ ब्रेक हटा दें तो ये 10 का नहीं आएगा फिर डेटा। यस, आई जस्ट यूज दिस ब्रेक फंक्शन। यस, क्योंकि अभी यहाँ पे हम हमारे 10 के 10 जितने 20 प्लेयर है सबका डेटा दिखा रहे हैं, तो मैं आपको अगर सिंगल डेटा यू वांट टू सी, तो मैं यहाँ पे ब्रेक का यूज कर लेता हूँ। तो अब आपके पास सिंगल प्लेयर का रिकॉर्ड आ गया। अब सिंगल प्लेयर के रिकॉर्ड के अंदर आपके पास जो जितने डिप टैग थे एक पर्टिकुलर रो के लिए, इस पूरी रो के लिए, जिनकी क्लास नेम सेम थी, वो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिए। तो यहाँ पे देखो, जो पहला आपके कॉलम था असिस्ट वाला, उसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी। यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आ रही है, 0। ऑल दो ये 2 बार ही प्रिंट कर रहा है। ठीक है, हो सकता है इसका जावा स्क्रिप्ट का जो कोड हो वो इस तरह से लिखा गया हो, बट ये जो 2 जीरो का मतलब वो सिंगल आपके पास असिस्ट कॉलम है। ठीक है, ऐसे देखोगे आप अगला कॉलम 1 1, यानी कि अगला जो प्लेड वाला कॉलम, इसकी वैल्यू कितनी, 1। गोल पर 90 कितनी आपके पास, 2.54, डिस्प्ले 2.54। अगला कितना वैल्यू, 36, तो इसका मतलब मिनट्स पर कॉल कितने, 36। टोटल शॉट कितने हैं, 5, तो टोटल शॉट कितने हैं, 5। ठीक है, गोल पर परसेंटेज कितनी है, कन्वर्जन कितना है, 40%, और शॉर्ट एक्यूरेसी 60%। तो ये 40% एंड 60%। तो इसका मतलब वो पूरे रो की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास इस पर्टिकुलर टैग के अंदर आ गई है। ठीक है, तो सिंपल अगर आप इस वाले टैग्स को प्रिंट कराना चाहोगे तो बेसिकली एक लिस्ट है। ठीक है, जब आप इसको यहाँ पे यूज करोगे, दिस इज लाइक अ लिस्ट, और लिस्ट का आपको क्या कराना है, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है। फॉर एग्जाम्पल आप इस पर्टिकुलर इस वाले एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो, और ये लिस्ट का 0 नंबर वाला इंडेक्स वाला जो है वो आपके पास आंसर है। ये बेसिकली देखो ये कैसे सेव हो रहा है डेटा आपके पास। दिस इज जस्ट लाइक कि आपके पास एक लिस्ट आ गई है, लिस्ट के अंदर आपके पास ये इंडेक्सिंग है। ये आपके पास प्लेयर 1 का रिकॉर्ड है, जो इसका कॉलम है असिस्ट। यहाँ पे प्लेड कॉलम है, यहाँ पे आपके पास अ, यहाँ पे क्या है, गोल पर 90 है, गोल पर 90, एंड सोन अप टू, ये आपके पास सारे कॉलम्स हैं। इसके अंदर आपके पास असिस्ट के अंदर जो पहले प्लेयर का जो डेटा है उसके अंदर जो वैल्यू है वो 0 और 1, 2.54। ये आपके पास 0 1 2.54। तो अगर ये लिस्ट है तो लिस्ट की इंडेक्सिंग होगी, ये 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 4 5। ये जब आप लेफ्ट टू राइट कर रहे हो, राइट टू लेफ्ट कर रहे हो, तो इंडेक्सिंग कैसी होगी, -1 -2 -3 एंड -4। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो इसका मतलब अगर ये लिस्ट है तो ये कौन सी लोकेशन पे आपके पास, 0 इंडेक्स के ऊपर है। अगर आपको इसको प्रिंट कराना है तो ये कौन से इंडेक्स पे है, वो 1 इंडेक्स के ऊपर है। अगर इसको प्रिंट कराना है तो ये कौन से इंडेक्स पे है, वो 2 इंडेक्स पे है। ठीक है, ऐसे आप वैल्यू को प्रिंट करा रहे हो, और आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आंसर जो हमारा आ रहा है यहाँ पे, वो 0 0 2 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब वो जो लिस्ट स्टोर है वो कैसे स्टोर है, वो आपके पास ये स्टोर है। अब आपके पास यहाँ पे असिस्ट की 2 वैल्यू आ रही है,
ये भी असिस्ट है, तो ये भी असिस्ट है, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो है। उसके बाद आपके पास प्लेड भी दो बार ही आ रहा है, ये भी प्लेड है, ये भी प्लेड है। उसके बाद आपके पास गोल पर मिनट यहाँ सिंगल आ रहा है 2.54। तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को प्रिंट कराना है और इस वैल्यू को प्रिंट कराना है। इंडेक्सिंग इज 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो आपको ये वाला टारगेट चाहिए कॉलम, तो आप क्या कराओगे, इस वाले इंडेक्स पे जाके इसको प्रिंट कराओगे। फिर आपको ये प्रिंट कराना है, तो आप यहाँ पे वन प्रिंट नहीं कराओगे, आप अगला टू प्रिंट कराओगे। ऐसे अगर आपको पीछे से अगर प्रिंट कराना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई वैल्यू है, तो यहाँ पे ये आपका -1 है, ये आपका -2 है, तो आप यहाँ पे -2 को प्रिंट कराओगे। ठीक है, दिस इज हाउ यू आर एक्सेसिंग द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। तो मैं यहाँ से ये हटा दे रहा हूँ, ये जो हमने किया था, एंड विल डू जस्ट लाइक अ लिस्ट। जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो ये विल सी कि एक आपके पास लिस्ट रिटर्न करेगा आपको। तो आई जस्ट प्रिंट इट। तो व्हेन आई रन दिस, यू विल गेट कि आपके पास ये डेटा लिस्ट के फॉर्म में आया है। ये देखो, ये लिस्ट है आपके पास, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे आपके पास खत्म है। ठीक है। और लिस्ट के अंदर क्या आपके पास हर एक इंडेक्स पे कुछ ना कुछ एलिमेंट है। अगर आपको कुछ वैल्यू को एक्सेस करना है अब इसके हर एक पर्टिकुलर वैल्यू को, तो आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, इस सारे को मैं स्टोर करा लेता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर, एंड आई स्टोर हेयर इन सम वेरिएबल एज, फॉर एग्जांपल स्टैट के नाम से करा लेता हूँ, बिकॉज इसका प्लेयर स्टैट डेटा। अब सिंपल है, मेरे को क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगर मेरे को फर्स्ट वाले उसको क्या करना है, एक्सेस करना है, तो बट आई राइट हियर स्टैट के जीरो वाले इंडेक्स को आई नीड टू बी एक्सेस आउट। तो आई राइट हियर स्टैट जीरो। स्टैट जीरो से क्या मतलब है, स्टैट जीरो से क्या प्रिंट होगा, स्टैट जीरो पे आपके पास क्या होगा, ये वाला जो डेटा होगा, असिस्ट वाला जो डेटा होगा, वो आपके पास आ जाएगा। तो इसको मैं सेव करा लेता हूँ असिस्ट वाले कॉलम के अंदर। ठीक है, इससे ओनली क्या होगा आपके पास, जीरो वाला जो है वो पूरा का पूरा टैग रिटर्न होगा। अब उस टैग के अंदर से आपको वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कराना है, तो आई राइट हियर गेट टेक्स्ट मेथड टू एक्सट्रैक्ट द डेटा। और उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रिप फंक्शन। तो स्ट्रिप इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है। तो व्हेन यू प्रिंट, आप अगर इसको प्रिंट कराओ लिस्ट को, देन यू विल गेट कि आपके पास सिंगल प्ले का डेटा आ जाएगा। देखो जीरो आ गया, यानी कि ये जो आपके ये वाला जो असिस्ट था ये जीरो आ गया। और आपको यही सब सबके लिए चाहिए, सारे प्लेयर्स के लिए चाहिए। तो आई जस्ट यहाँ पे मैं इसको ब्रेक हटा देता हूँ। यू विल गेट ऑल द असिस्ट वाली जितनी वैल्यू थी 0 0 0 1 1। यहाँ पे देखो ये वाला जो पूरा का पूरा कॉलम था, ये पूरा का पूरा फेच हो गया हर पर्टिकुलर प्लेयर के लिए। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई आपके पास। सिमिलरली अब आपको सारे प्लेयर वाला चाहिए। अब वो प्लेयर वाला कहाँ पे रखा हुआ था आपका, जीरो के बाद वन, वन के बाद टू, टू इंडेक्स पे था। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, प्लेड नाम से हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर हम स्टैट के कौन से इंडेक्स नंबर को अपॉइंट करना है, वन को नहीं करना, क्योंकि जब आपने आंसर देखा था वहाँ पे तो वो 0 0 दो बार ही आ रहा था। तो अब आपको वन वाले को एक्सेप्ट करना है, तो 0 1 को स्किप करके टू पे चले आना है। तो टू डॉट गेट टेक्स्ट, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, स्ट्रिप इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे प्लेट के अंदर आपके पास प्लेट वाला सारा कॉलम की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने रन दिस, देखो ये सारे सारे क्या आ गए, प्लेट वाला कॉलम फैच हो गया। प्लेट वाले कॉलम में सारी एंट्रीज थी। सिमिलरली अब आप गोल पर 90s के लिए भी कर सकते हैं सब काम। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं गोल्स और 90 के हिसाब से स्टैट के कौन से इंडेक्स को आपके पास, जो प्लेट वाला था वो भी दो टू टाइम्स था, 0 1 2 किया था हमने, डेटा फाइंड कर लिया था यहाँ से अपने इन तीन कॉलम से, गोल असिस्ट और प्लेट वाला, यहाँ तक थे कनेक्शन में। माने एक बार अनम्यूट करके बताओ कहाँ पे थे हम लोग। सर जस्ट अभी 2 मिनट पहले ही नेट बंद हुआ है।
तो अभी हम लास्ट लोग स्टेप तक कहाँ थे? बोला। हमने गोल पर 90 वाला कर लिया था। सर कर लिया था, एक बार आप दोबारा रिपीट कर दो नहीं सर। ओके, बस कुछ नहीं करना उसमें। गोल पर 90 वाले को भी जिस तरह हमने ऊपर वाले सारे के सारे कॉलम्स को फेच किया है, यहाँ से स्टैट ये वाला जो हमने लिस्ट यहाँ से बनाई थी अपनी, उसके हमने पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके उस कॉलम को फेच किया। तो आपका वाला जो गोल 90 वाला कॉलम था फोर्थ इंडेक्स पे था, तो हमने फोर्थ इंडेक्स से गेट टेक्स्ट मैसेज करके वहाँ का सारा टेक्स्ट निकाल लिया, एंड यू विल गेट दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट। तो हमने बेसिकली यहाँ तक अब तक अपने 3 कॉलम्स को यहाँ से डेटा निकाल लिया, गोल्स वाला, असिस्ट, प्लेट और गोल पर मिनट पर 90 वाला। तो रेस्ट ऑफ द कॉलम आप खुद ट्राई करके देखना। ठीक है, बस मैं यहाँ से गोल पर 90 तक का बना के दे रहा हूँ यहाँ पे आपको। बाकी वाले जो जितने 4-5 कॉलम बचे हैं वो सारे ऐसे कॉपी पेस्ट होंगे यहाँ से, क्योंकि सबकी क्लास नेम सेम है। ठीक है, तो आई जस्ट क्रिएट हियर। अब यहाँ पे हम डेटा फ्रेम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करा रहा हूँ, यहाँ से जितनी हमने क्लासेस का डेटा लिया है उसको हम डिक्शनरी में स्टोर करा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डिक्शनरीज बना लेता हूँ, एमपी डिक्शनरी, डिक्शनरी बोल रहा हूँ, सॉरी, लिस्ट। यहाँ पे हमने किया किया गोल्स हमारे पास आ गया था, सो आई फ्रॉम असिस्ट, यहाँ से एम्प्टी लिस्ट बना ली। एंड नेक्स्ट इज प्लेयर अंडरस्कोर प्लेड, इसकी एक हमने लिस्ट बना ली। और उसके बाद हमने प्लेयर्स अंडरस्कोर गोल अंडरस्कोर 90, इसकी एक लिस्ट बना ली, दैट इज एम्प्टी लिस्ट। और अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे सबको। तो आई जस्ट राइट इट हियर, मैं यहाँ से प्रिंट हटा देता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे लिस्ट बना रहे हैं। तो मैं जस्ट इनको अनहैश कर देता हूँ। तो जस्ट हम अपेंड कर रहे हैं, कंट्रोल सी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। 3 नए कॉलम अपेंड करने हैं। तो पहले आपके पास है असिस्ट वाला, असिस्ट, उसके बाद प्लेड वाला, ये वाला, और उसके बाद आपके पास गोल 90 वाला, गो 90। ठीक है, इसके अंदर हमने पहले वाले के अंदर क्या अपेंड किया, गोल, और इसके अंदर हमने क्या अपेंड किया, ये वैल्यू हमने असिस्ट के अंदर सेव की थी। तो विल से अपेंड हियर असिस्ट, यहाँ पे प्लेड, यहाँ पे गोल अंडरस्कोर 90। ठीक है, सारे आपके पास अपेंड हो गए हैं हमारे। नाउ आई जस्ट प्रिंट इट। अब सारे डिक्शनरीज को और सारी लिस्ट को क्या कर देते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर देते हो। तो हमने प्लेयर्स नेम, कंट्री और प्लेयर गोल्स यहाँ तक हमने प्रिंट कर दिया। तो आई जस्ट प्रिंट इट हियर, कॉमा, कॉमा, और यहाँ से मैं हटा देता हूँ ब्रेक। ठीक है, तो आई जस्ट अनहैश दिस वैल्यूज। तो यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। यस, यू विल गेट ऑल द लिस्ट ऑफ योर पर्टिकुलर कॉलम्स। ये आपके पास जो पहली जो लिस्ट है आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नेम्स हैं। इसके बाद ये जो लिस्ट है आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे आपके पास कंट्री नेम्स हैं। इसके बाद आपके पास एक गोल्स हैं सारे। उसके बाद ये असिस्ट की वैल्यू है। उसके बाद ये प्लेड की वैल्यू है। उसके बाद गोल पर मिनट पर 90 मिनट के हिसाब से वो वैल्यू है। इसका मतलब आपने टोटल कितने कॉलम्स बना लिए हैं यहाँ पे अपने, एक नाम का, एक कंट्री का, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 कॉलम्स आ गए आपके पास। तो नाउ आपके पास सारी की सारी जो डेटा है वो आपके पास एक लिस्ट के अंदर है, और हमें पता है कि अब लिस्ट से आप डेटा फ्रेम कैसे बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, डेटा फ्रेम बना रहा हूँ। डेटा इज इक्वल टू, डेटा फ्रेम के लिए आपको डिक्शनरी चाहिए, कॉलम नेम, पहला कॉलम नेम आपके पास नेम होगा प्लेयर का, उसके अंदर आप लिस्ट पास कर देते हो, एंड द लिस्ट इज योर प्लेयर नेम, कॉमा, अगला कॉलम आपके पास क्या होगा, कंट्री, दैट इज अ की वैल्यू पेयर, है ना, ये आपके पास की है, ये इसकी वैल्यू, वैल्यू इज इन योर लिस्ट। तो अगले बार आपके पास क्या है,
इट्स योर सेकंड लिस्ट जहाँ पे आपके पास प्लेयर का कंट्री है, कॉमा, थर्ड कॉलम इज योर गोल। तो टोटल गोल के नाम से जो कॉलम बना लेते हैं, और इसके अंदर आपके पास क्या है वैल्यू, प्लेयर गोल से, कॉमा, असिस्ट। तो यहाँ पे हम कॉलम बना लेते हैं असिस्ट का, और इसके अंदर हम प्लेयर असिस्ट, कॉमा, अगला कॉलम कौन सा हमारा, प्लेड, टोटल प्लेड करके कॉलम बना लेते हैं, and the value is in the list, that is a player played, comma, next is your गोल पर मिनट, गोल पर 90। तो हम यहाँ पे नाम रखते हैं गोल पर 90। यहाँ पे जो भी आप कॉलम का नाम रखना चाहो वो रख सकते हो एज पर योर चॉइस, बिकॉज आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हो, तो डेटा फ्रेम के अंदर वो आप हेडिंग जो भी रखना चाहो कॉलम की रख सकते हो। वी आर जस्ट पासिंग द लिस्ट। ठीक है, तो आपके पास डेटा क्रिएट हो गया। नाउ यू विल सी कि आप एक डेटा फ्रेम कैसे बनाते हो। तो उसके लिए आप पीडी डॉट क्या यूज करते हो, डेटा फ्रेम। इसके अंदर आप क्या पास कर देते हो, डेटा। ठीक है, इसको हम सेव करा लेते हैं वेरिएबल डीएफ के अंदर। तो आपको पांडास का डेटा फ्रेम फंक्शन यूज करना, तो आपको लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आई जस्ट इंपोर्ट pandas as pd। तो व्हेन आई रन दिस, यस, रन हो गया आपके पास। नाउ योर डेटा सेट इज क्रिएटेड एंड इट इज अवेलेबल इन डीएफ। तो व्हेन आई जस्ट एंटर, ये आपका डेटा फ्रेम बन के तैयार हो गया। सो दिस इज योर डेटा सेट। ये आपके पास वही डेटा है जो आपको आपकी इस वेबसाइट पर नजर आ रहा था। इसका मतलब अपने वेबसाइट के इस पर्टिकुलर पोर्शन को आपने स्क्रैप करके एक डेटा फ्रेम के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। सो नाउ यू विल गेट दिस 20 प्लेस डेटा इन योर डेटा सेट। सो दिस इज हाउ यू क्रिएटिंग डेटाबेस। अगर आप इसको डेटा फ्रेम को एक्सेल शीट में सेव कराना चाहो तो यू जस्ट यूज द फंक्शन एज df डॉट टू अंडरस्कोर एक्सेल। यहाँ पे फाइल का नाम दे दो वेब स्क्रैप डेटा डॉट एक्सटेंशन एक्सएलएस। तो आपके पास ये फाइल सेव हो जाएगी। ये सारा डेटा आपके एक्सेल शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो व्हेन यू रन दिस, ये रन हो गया आपके पास। तो कहाँ पे गया डेटा आपके पास, कौन सी फाइल के अंदर, किस डायरेक्टरी में बनी है। तो आई जस्ट डायरेक्टरी हम करंटली किस में खड़े हैं, तो इम्पोर्ट ओएस डॉट गेट cwd सी यूजर दीपक सिंगला। तो आई जस्ट चेक, हम सी ड्राइव में चले जाते हैं, यूजर में चले जाते हैं, दीपक सिंगला में चले जाते हैं। अभी हमने फाइल का नाम रखा है वेब स्क्रैप डॉट एक्सएलएस। तो यहाँ पे देखो फाइल बनी है क्या, ये रहा वेब स्क्रैप डेटा, यही थे ना हमारा फाइल का नाम, वेब स्क्रैप डेटा एक्सएलएस। सो हियर यू फाइंड योर फाइल नेम, जस्ट ओपन दिस फाइल। तो देखो आपके पास ये डेटा वही है जो अभी हमने यहाँ से स्क्रैप करके लेके आए हैं। ठीक है, ये सारा डेटा वही जो आपने स्क्रैप किया। ये इंडेक्सेस रिपीट हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, देयर इज एन पैरामीटर नॉन टू बी अ इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स कर दे इसको। तो आई जस्ट रीओपन दिस फाइल। ओके, एरर आ गया यहाँ पे क्योंकि फाइल ओपन थी जब आपने इस कोड को रन किया। तो एरर इज गॉन। So now again I open this file, then you will tell कि जो by default आपके indexes थी वो gone हो गई हैं। ठीक है, so this is a data same that we have fetched from your particular website। यहाँ से अपने डेटा को जो निकाला था, अब वो डेटा आपके पास एक्सेल शीट के अंदर आ गया, आपके डेटा फ्रेम बन के आ गया। नाउ आप इस डेटा फ्रेम के ऊपर कुछ भी आप एनालिसिस करना चाहते हो,
एडीए लगाना चाहते हो, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो इस डेटा सेट के साथ कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर डू द स्क्रैपिंग